सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। सीआईएसएफ टेस्टमैन भर्ती 25 का फिजिकल कब से स्टार्ट होगा, आप सभी के मोस्ट पॉइंट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं जो कि आपके फिजिकल टाइम पे आप सभी को मांगे जाएंगे, इसी के साथ इसका ट्रेड टेस्ट कैसे होता है, हार्ड होता है कि इजी होता है, इसके बारे में सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। और फॉर प्ले टाइम अगर आपने कुछ गलती भी कर दी है तो उसे कैसे करेक्शन कर सकते हो, इसकी भी जानकारी इसी वीडियो के अंदर मिल जाएगी। तो वीडियो शुरू से जरूर देखना, वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट पॉइंट रहने वाला है। और दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आपके सारे डाउट्स वगैरह क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले हम लोग मोस्ट पॉइंट डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं, क्योंकि जब आपका फिजिकल स्टार्ट होगा ना आपके सीआईएसएफ टेस्टमैन वाली भर्ती का, तो फिजिकल के साथ ही आपका डीबी हो जाएगा, इसे हम डिटेल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहते हैं। तो मोस्ट पॉइंट डॉक्यूमेंट्स बारे आप जान लो, क्योंकि अभी से रेडी करके रखोगे तो आपके लिए आसानी रहेगी। अगर हम मोस्ट पॉइंट डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो सबसे पहले इसका जो मोस्ट पॉइंट डॉक्यूमेंट्स है वो है आपके 10th का सर्टिफिकेट। ये आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए। ये आपके डेटा सर्टिफिकेट आपके पास नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं, आपका 10th सर्टिफिकेट ही डेटा वो सर्टिफिकेट के रूप में कैलकुलेट कर लिया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों इसके बाद मांगा जाएगा डोमिसाइल। डोमिसाइल क्या होता है? मूल निवास प्रमाण पत्र, जिसे हम लोग PRCV कहते हैं। अब ये जो वैकेंसी है वो स्टेट वाइज डिवाइड होकर आई हुई है, इसीलिए अपने स्टेट का डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगाना बहुत जरूरी है। अगर आपने उड़ीसा से फॉर्म अप्लाई किया है, बिहार से फॉर्म अप्लाई किया, राजस्थान से फॉर्म अप्लाई किया, हरियाणा से फॉर्म अप्लाई किया है, तो जिस स्टेट से आपने फॉर्म भरा है उस स्टेट का PRC आपके पास होना चाहिए। पीआरसी का फुल फॉर्म होता है परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट, टेम्पोररी रेजिडेंस सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, इसीलिए पीआरसी बनवा के आप रख लेना। इसके बाद हम लोग बात करते हैं एसी एसटी ओबीसी का। देखिए यहाँ पे फॉर्मेट दिया हुआ है एसी एसटी ओबीसी का, यही फॉर्मेट सर्टिफिकेट चाहिए। अब ये कौन कौन सा फॉर्मेट है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपके जो एसी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस का जो सेंट्रल फॉर्मेट है वो है आपके एनेक्सा 3, आपके 4, 5। ये दोस्तों 3 फॉर्मेट में इनका सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर ये 3 फॉर्मेट का सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो फिर भैया आपके डीवी के टाइम पे आपको बाहर कर दिया जाएगा। चीज याद रखना, बाहर मतलब क्या, 5 दिन का टाइम देंगे कि आप नया डॉक्यूमेंट बना के लेके आओ सेंट्रल फॉर्मेट का, ये सारे फॉर्मेट का, ठीक है, 3, 4, 5, तो ये फॉर्मेट का बना के लेके आओ। एसी एसटी ओबीसी तो ये सेंट्रल फॉर्मेट का चाहिए, तो आप उसे रेडी करवा के रख लेना, ठीक है, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा। बाद बाकी आपके आधार कार्ड यहाँ पे मांगे जाएंगे, आधार कार्ड या वोटर कार्ड जो भी आपके आइडेंटिटी प्रूफ होगा वो आपको मांगा जाएगा, ठीक है। और इसके बाद आपका जो आपका एडमिट कार्ड रहेगा वो आपको वहां पे लेके जाना पड़ेगा, 5 फोटो वहां पे लगेंगे। बस यही मोस्ट पॉइंट डॉक्यूमेंट्स है और कुछ भी नहीं है। और फॉर्म अप्लाई टाइम बहुत बच्चों का कमेंट था कि हमने फॉर्म अप्लाई टाइम मम्मी का नाम, पापा का नाम, डेट ऑफ बर्थ गलती कर दिया है, तो अब हमारा क्या होगा? तो अगर आपने फॉर्म अप्लाई टाइम ये सब में गलती कर दिया है तो फिर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल टेंशन की जरूरत नहीं है। एफिडेविट होता है 100 रुपए का, वो आप करवा के लेके चले जाना, वहां पे एफिडेविट एक्सेप्ट होते हैं और सीआईएसएफ टेस्टमैन वाली भर्ती में एफिडेविट आपका एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। मात्र 100 रुपए में जो भी आपके मम्मी पापा का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपने गलती किया है वो भैया चल जाएगा, वहां पे 100 रुपए एफिडेविट सबमिट कर देना, हो जाएगा। लेकिन एफिडेविट आपके डोमिसाइल और भैया आप एक कास्ट सर्टिफिकेट में वैलिड नहीं होते, चीज याद रखना। अगर आपने दोस्तों जो एफिडेविट है वो कास्ट और डोमिसाइल में लगाया तो आप रिजेक्ट हो गए 100%, ये चीज याद रखना, ये यहाँ पे वैलिड नहीं होता है। बाद बाकी आपके 10th में कुछ प्रॉब्लम है, आधार कार्ड में कुछ प्रॉब्लम है, वोटर कार्ड में कुछ प्रॉब्लम है, या आपने फॉर्म टाइम कुछ गलतियां की है तो एफिडेविट एक्सेप्ट हो जाएगा। लेकिन डोमिसाइल और कास्ट में एफिडेविट एक्सेप्ट नहीं होता है, चीज याद रखना, बाद में पछताओगे तो फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सीआईएसएफ की भर्ती जो होगी उसके ट्रेड टेस्ट कैसे होते हैं। तो ट्रेड टेस्ट के बारे में बताने से पहले मैं आप सभी एक चीज और बता दूं, जितने भी बच्चे हमारे सीआईएसएफ टेस्टमैन, बीएसएफ, एससीएम, चाहे किसी भी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अपनी तैयारी में और टेस्ट का इस्तेमाल नहीं कर रहे तो आप कभी भी किसी भी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाओगे। और टेस्ट के वन द बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा है भैया? टेक्स्ट बुक का प्लेटफॉर्म है। और टेक्स्ट बुक का प्लेटफॉर्म में अभी क्या चल रहा है? बहुत बड़ा सेल चल रहा है। क्या सेल का नाम है? आप देख सकते हैं, एंड ऑफ सेशन सेल, जिसमें दोस्तों टेक्स्ट बुक का एली टेक्स्ट बुक पासपोर्ट जिसका प्राइस है 619 रुपीज, वो आपको मात्र कितने मिलेगा? 351 रुपीज में मिलने वाला है। और मेरा कूपन कोड यूज करने से इंस्टेंट 12% का और भी इसमें डिस्काउंट मिल जाएगा। और इतने प्राइस आपको क्या क्या मिलने वाला है? 850 प्लस गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम के टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे पूरे साल भर तक। मतलब अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, बीएसएफ, हेड कांस्टेबल, चाहे अपने एरिया की स्टेट पुलिस वगैरह की किसी की भी तैयारी कर रहे हो, उसका आपको टेस्ट सीरीज कितने मिल जाएगा? मात्र दोस्तों 351 रुपीज में मिलने वाला, 850 प्लस गवर्नमेंट जॉब के। इसी तरह इसमें 17,000 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 25,000 प्लस मॉक टेस्ट, 12 लैंग्वेज सपोर्ट करता है। और भैया क्या चाहिए आपको? मात्र 351 रुपीज में ये सब कुछ मिल जाएगा आपको। ये बेहतरीन ऑफर है। और यहाँ पे अगर कूपन कोड लगाओगे मेरा तो और 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। मतलब ये 351 रुपीज में और भी 12% आपका प्राइस कम हो जाएगा मेरे दोस्त। ये सब कुछ मिलने वाला है। इसे मैं बता दूं, टेक्स्ट बुक इतना बेस्ट एप्लीकेशन है ना
कि यहाँ से डायरेक्ट टॉपर निकल रहे हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी हमारे इस बार बच्चों ने टॉप किया हुआ है, ठीक है, जो कि टॉपर रहे हैं आपके सीजीएल के, आप यहाँ पे देख सकते हैं रैंक 2, रैंक 4, रैंक 8, रैंक 9, रैंक 10, ये सब दोस्तों कहाँ से पढ़े हैं? टेक्स्ट बुक से पढ़े हैं। इसी के साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं और भी है जो आपके सीजीएल के टॉप 20 टॉपर हैं, ये सब कहां से हैं? टेक्स्ट बुक से हैं। सीएचएसएल के जो टॉप 10 में जो टॉपर आए हुए हैं ये कहां से हैं? ये भी भैया कहां से हैं? टेक्स्ट बुक से हैं। तो ये सारे टॉपर भैया यहां से आ रहे हैं। तो भैया कंटेंट में दम है तभी तो सारे टॉपर यहां से निकल रहे हैं। तो मेरे दोस्त आप याद रखो, आप सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो, टेक्स्ट बुक हमेशा आपके साथ है और वैल्यूएबल चीज आपको बना कर देता है। प्रीवियस सॉल्व पेपर, मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज लगाओ, आपका भी सिलेक्शन होगा नेक्स्ट किसी भी गवर्नमेंट जॉब में। 850 प्लस गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम का टेस्ट सीरीज दे रहा है मात्र 351 रुपीज में। तो नेक्स्ट जो भी भर्ती आएगी उसमें आपका एक सीट पक्का है। तो भैया ये ऑफर का फायदा जरूर उठाना। ये ऑफर लास्ट आपका 31 मार्च तक चलने वाला है, ठीक है। तो आज तो भैया हो गए आपके 30 मार्च तो आज हो गया, कल हो जाएगा 31। तो बिल्कुल टाइम नहीं बचा है। तो जब ये टाइम मिल रहा है तो टाइम का फायदा उठाओ और टेक्स्ट बुक का एली टेक्स्ट बुक पास प्रो को परचेज जरूर करना। वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा टेक्स्ट बुक का, वहां से आप टेक्स्ट बुक ऐप डाउनलोड करके मेरा कूपन कोड लगा देना। सारी जानकारी ऑलमोस्ट दे दी है। अब चलते हैं हम लोग ट्रेड टेस्ट के ऊपर, जो मैंने आपको कहा था कि इसका ट्रेड टेस्ट कैसा होता है। तो देखिए आपका दोस्तों सीआईएसएफ एससीएम वाली भर्ती में अगर आपका ट्रेड टेस्ट आप देने जा रहे हो, सोचो आपने कुक में फॉर्म अप्लाई कर दिया है, तो जैसे ही आपका फिजिकल खत्म होगा वहां पे ट्रेड टेस्ट आपका लिया जाएगा। अब आप बोलोगे क्या कुक में जो ट्रेड टेस्ट होते हैं वो सौरभ भैया बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं क्या? जी नहीं, आपके ट्रेड टेस्ट इजी होते हैं। अब आप बोलोगे इजी कैसे होते हैं? तो बता दूं दोस्तों, ट्रेड टेस्ट ऐसे इजी होता है कि आपको क्या करते हैं वो लोग, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं तो 5 क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। अब वो 5 क्वेश्चन कैसे है कि आपके एरिया का प्रसिद्ध खाना, से आप बिहार से हो तो बिहार में सबसे फेमस खाने का नाम, 5 खाने का नाम आप बता दो, ठीक है। आप अंडा बनाने के टाइम पे कैसे अंडा बनाया जाता है वैसे क्वेश्चन पूछेंगे। 5 से लेके 6 क्वेश्चन पूछ जाते हैं और कभी कभी कहते हैं कि रोटी बेल के दिखा दो। बस यही ट्रेड टेस्ट होता है कुक में, बस इतना कर लोगे आप भैया पास, कोई दिक्कत नहीं, कोई फेल करने वाला नहीं, इतना इजी ट्रेड टेस्ट होता है। इसके बाद दोस्तों आप सोचो टेलर में आपने फॉर्म अप्लाई किया है तो क्या वहां पे कपड़ा सी के आपको दिखाना पड़ेगा? नहीं, आपको वो लोग बस ये बोले कैंची कैसे पकड़ते हैं, अगर कपड़ा काटना होगा तो आप कैसे काट सकते हो, कितने टाइप के कैंची होते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं टेलर वाले में, ठीक है। कटिंग वगैरह के यूनिफॉर्म कैसे सिलाई करते हैं, कैसे कट वगैरह लगाते हैं, तो इसका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा बस, और कुछ नहीं। और ज्यादा आपको कैंची से बोले पकड़ते कैसे दिखा दो, पकड़ के ऐसे पकड़ लोगे, हो गया काम खत्म, टेलर में ट्रेड टेस्ट पास। क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है, ये चीज याद रखना। प्रैक्टिकली काम को करके नहीं दिखाना पड़ेगा, बहुत ही कम सेंटर के जहां प्रैक्टिकली काम दिखाना पड़ेगा वो भी 0.1%, ठीक है। अब जैसे कि वो लोग नहीं बोले कि बंदूक चला के दिखाओ, लेकिन बंदूक पकड़ते कैसे वो आपको पूछेंगे ना, तो उसी टाइप का ट्रेड टेस्ट भी है। जैसे वाशर में अप्लाई कर दिया, बारह में अप्लाई कर दिया, बाल कैसे काटते हैं, बाल काटने का स्टाइल क्या होता है, बाल काटने के लिए कौन सा उस तरह का यूज किया जाता है, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं हेयर कटिंग, शेविंग वगैरह का रिलेटेड लोग क्वेश्चन पूछेंगे। 5 क्वेश्चन पूछते हैं ये लोग, 5 से लेके 4 क्वेश्चन, सही से आंसर दिया पास। वाशर में भी सेम चीज यही होता है, ठीक है ना। ये लो दोस्तों, आपको जो क्वेश्चन पूछते हैं कैसे सफाई वगैरह करते हैं, लेटरिन कैसे क्लीन वगैरह करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सुपर में भी सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन आता है आपका दोस्तों, कैसे झाड़ू मारा जाता है, कैसे टॉयलेट वगैरह क्लीन किया जाता है, कैसे बाथरूम क्लीन किया जाता है, बाथरूम क्लीन करने के लिए कौन सा फिनाइल का यूज होता है, रेड फिनाइल का यूज होता है कि व्हाइट फिनाइल का यूज होता है, ठीक है। यही सब क्वेश्चन आता है और कुछ नहीं। पेंटर में भी सेम चीज है। तो ये जितने भी ट्रेड टेस्ट होंगे ये आपके इजी होंगे। नेक्स्ट ईयर जिन बच्चों ने भैया आपका फिजिकल पास किया था, ठीक है, और ट्रेड टेस्ट वगैरह दिया था, उन सबको पूछना, पूरा ट्रेड टेस्ट नॉर्मल टाइप के ट्रेड टेस्ट हो रहे थे, बच्चा ट्रेड टेस्ट पास कर रहा था। ट्रेड टेस्ट में बहुत ही कम बच्चे, रेयर टू रेयर बच्चे फेल होते हैं, मतलब 100 में से मात्र सोच लो 10 बच्चे फेल हो रहे हैं। वो भी ऐसे बच्चे जो कि पूरे पूरे गधे हैं, उन्हें कुछ आता ही नहीं है। अब पूरा ही आप लंटॉप हो तो फिर तो खत्म। अगर कुछ भी आता हो थोड़ा मोड़ा भी, अगर किसी काम का नॉलेज जो यूट्यूब भी देख लोगे ना, तो टेस्ट पास होगा। ट्रेड टेस्ट में कोई फेल होता ही नहीं है, ठीक है, वो तो बहुत रेयर टू रेयर है टेस्ट में कोई फेल हो जाए। अब फेल होते हैं तो किस में होते हैं, आप ये चीज बोलोगे, तो इसका फेल होने की जो आपकी संख्या है वो है आपकी रनिंग में। देखिए 1600 मीटर का रनिंग होगा और अब की बार फिजिकल में यही चीज का बदलाव है कि फिजिकल में RFID का उपयोग किया जाएगा। RFID होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस। आपके पैरों में एक चिप लगाया जाएगा, इतना लंबा चिप होगा, ठीक है, और वो चिप के हिसाब से आपको यहाँ पे प्लेटें दी जाएंगी और आपका जो रनिंग होगा वो ग्राउंड में होने वाला है और आपको इसी प्लेट के ऊपर रनिंग करके करके जाना है और 1 सेकंड भी आपको एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। तो अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो लग जाओगे। 6 मिनट 30 में आपको 1600 मारना है। फीमेल का 8
800 मीटर आपका रनिंग करना है 4 मिनट के अंदर। तो ये चीज यहाँ पे बच्चे यहाँ पे कटेंगे। बच्चे कटेंगे कहाँ पे, इसके हाइट मेजरमेंट जो यहाँ पे मांगा गया है यहाँ पे बच्चे कटेंगे। जहाँ पे दोस्तों आपके जनरल कैटेगरी का जो हाइट मांगा गया 70 सेंटीमीटर मांगा गया है, तो हाइट में बच्चों को काटा जाएगा। चेस्ट में आप देख सकते हैं नॉर्मल चेस्ट 80 फ्लैग 5 सेंटीमीटर बढ़ जाना चाहिए, यहाँ पे बच्चे कटेंगे, नहीं तो बाद बाकी और बच्चे कहीं नहीं कटने वाले। अगर फीमेल की बात कीजिए तो फीमेल का जो हाइट है 157 सेंटीमीटर मांगा गया है, और ये फीमेल की कोई चेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। और बाद बाकी जो हमारे एसटी कैंडिडेट्स उनको तो आपको पता ही है हाइट में छूट मिल जाता है, 162.5 सेंटीमीटर का हाइट मांगा गया है सीआईएसएफ टेस्टमैन में। और जो हमारे फीमेल कैंडिडेट्स 150 सेंटीमीटर, और चेस्ट आपका नॉर्मल 76 और फ्लॉग 81 सेंटीमीटर हो जाना चाहिए। फीमेल की कोई भी चेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ पे आपके हाइट में बच्चे कटेंगे रनिंग में, ठीक है। ट्रेड टेस्ट में कोई नहीं कटने वाला, और डीवी में भैया डॉक्यूमेंट वगैरह सही कर लेना, कोई आपको नहीं काटेगा, मैं बता रहा हूं। और बाद बाकी फॉर्म अप्लाई की बात करें तो फॉर्म अप्लाई यहाँ पे कितने हुए हैं अभी तक, तो मैं बता दूं कुल आवेदन लगभग 9 लाख तक हो चुके हैं। अभी इसकी संख्या थोड़ी सी ज्यादा हुई होगी, लास्ट 3 अप्रैल तक इसके फॉर्म अप्लाई होंगे। तो 3 अप्रैल के भीतर कितने बच्चे फॉर्म अप्लाई कर देंगे? 9 लाख अभी किए हैं, ज्यादा से ज्यादा 10 से लेके 11 लाख बच्चे और फॉर्म अप्लाई करेंगे। 1 से लेके 2 लाख बच्चों के ही और फॉर्म अप्लाई होंगे। फिर भी 9 लाख अभी तक फॉर्म अप्लाई हुए हैं, तो 9 लाख का हिसाब आप कर लो, क्योंकि जो डेटा है उसी के अकॉर्डिंग मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं। तो 9 लाख अगर फॉर्म अप्लाई हुए हैं, तो लगभग दोस्तों आपके एक सीट के लिए कितने बच्चों से कंपटीशन है अभी? तो दोस्तों मैं बता दूं लगभग एक सीट के लिए 775 बच्चों के साथ कंपटीशन है। लेकिन अगर ये 9 लाख बच्चे जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया है, इनमें से फिजिकल के कितने बच्चे जाएंगे? तो हो सकता है फिजिकल के लिए 4 लाख या भैया 5 लाख बच्चे फिजिकल देने के लिए पहुंचे। और फिजिकल कितने बच्चे पास करेंगे? 3 लाख से लेके 2 लाख बच्चे ही फिजिकल पास करेंगे, ठीक है। तो 3 से 2 लाख बच्चे फिजिकल पास करेंगे। इसमें भी एग्जाम में बहुत सारे बच्चे एब्सेंट कर जाते हैं। सोचो दोस्तों कितने बच्चे एग्जाम देने के लिए पहुंचेंगे? 3 लाख से लेके 2 लाख बच्चे ही एग्जाम देने के लिए पहुंचेंगे। तो कंपटीशन धीरे धीरे आपका लो हो जाएगा। स्टार्टिंग में से दिखता है बहुत है, लेकिन बाद में जाते जाते कंपटीशन लो हो जाता है। तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। और बाद बाकी आप लोग जो परेशान हो फिजिकल को लेके, तो इसका फिजिकल आप देख लेना, जुलाई के फर्स्ट वीक से फिजिकल स्टार्ट हो सकते हैं। पूरे चांसेस हैं कि दोस्तों सीआईएसएफ टेस्ट वाली भर्ती का जो फिजिकल होगा वो जुलाई फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा। और आरएफआईडी बेस्ड फिजिकल होने वाला है। तो भैया अगर तैयारी नहीं करोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, ये चीज याद रखना। और कंपटीशन पर सीट क्या है उसकी भी मैंने जानकारी दे दी है। तो जुलाई में अगर आपका फिजिकल होगा फर्स्ट वीक से, तो जून लास्ट वीक तक आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा सीआईएसएफ टेस्ट वाली भर्ती का। तो भैया आप लोगों को क्या चीज करना है? फिजिकल की तैयारी करनी है और ट्रेड के बारे में थोड़ा सा नॉलेज ले लेना है, ठीक है। बात बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। जो भी इंफॉर्मेशन था वो सारे का सारी जानकारी मैंने ऑलवेज आप सभी को दे दिया है। और जो इसका एग्जाम होगा वो कैसे होगा, तो आपके सीबीटी बेस्ड एग्जाम होने वाला है। और एग्जाम में कोई भी आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। आप हिंदी और इंग्लिश दोनों एग्जाम दे सकते हो, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। हिंदी में अगर आप कंफर्टेबल हो तो हिंदी पेपर दे देना, इंग्लिश में कंफर्टेबल हो तो इंग्लिश में पेपर दे देना, ठीक है। आपके हिसाब से आपका पेपर रहेगा। अब पेपर में कहां से क्वेश्चन आएंगे, तो मैं बता दूं दोस्तों, आपका जो क्वेश्चन आएगा वो आपका आएगा जनरल अवेयरनेस का, ठीक है, उसका क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आप पे किसका आएगा? मैथ का क्वेश्चन आने वाला है, रीजनिंग का क्वेश्चन आएगा, और आपका हिंदी और इंग्लिश ग्रामर का क्वेश्चन आने वाला है। और सारे दोस्तों 25-25 मार्क के होंगे, ठीक है। आप दोस्तों 25 मार्क का आपका जीके जीएस आ जाएगा, 25 मार्क का मैथ आ जाएगा, 25 मार्क का जो आपका होगा वो क्या होगा, तो आपका हिंदी और इंग्लिश में जो भी होगा 25 मार्क का वो आ जाएगा, 25 मार्क का जीके जीएस भी आ जाएगा। बस हो गया मेरे दोस्त, इतना आपका एग्जाम होने वाला है। देन दोस्तों 100 नंबर का पेपर होगा, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, सभी के सभी आराम से दोस्तों 100 अटेंड करके आएंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है। 0 नेगेटिव मार्किंग है, मतलब यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। अगर आपने कोई भी क्वेश्चन का आंसर गलत दे दिया तो आपका नंबर नहीं कटेगा, ये चीज याद रखना। तो ये प्लस पॉइंट है, ठीक है। लेकिन एक चीज है कि फिजिकल जो आपका होगा वो डिजिटली आपका मेजरमेंट किया जाएगा, हाइट चेस्ट वगैरह सब कुछ, ठीक है, क्योंकि अभी सारे फिजिकल में ये चीज हो रहा है। तो भैया लग जाओ सभी के सभी तैयारी में। जितने भी हमारे कैंडिडेट्स हैं जो कि सीआईएसएफ टेस्ट में भर्ती में फॉर्म अप्लाई किए हैं, उन सभी बच्चों को मैं एक चीज बोलना चाहता हूं कि फॉर्म तो अप्लाई हो चुका है, अब तैयारी करो जीत की। और जिन्होंने फॉर्म अप्लाई नहीं किया है, अप्रैल 3 तारीख तक लास्ट डेट है भैया, अप्लाई कर दो, नहीं तो बाद में बहुत ज्यादा पछताने वाले हो। और भी मैं कुछ बच्चे पूछ रहे थे क्या वैकेंसी भी सौरभ भैया इंक्रीज हो जाएगा सीआईएसएफ टेस्ट वाली भर्ती का? जो 1161 वैकेंसी है ये क्या इंक्रीज होने वाला है? तो जी हाँ, ऑब्वियसली वैकेंसी इंक्रीज हो सकता है। अब 1100 से कितना होगा, तो 1500 तक ये वैकेंसी जा सकता है। 1100 से लेके ये वैकेंसी 1500 तक जा सकती है। तो 1100 से 1500 वैकेंसी इंक्रीज हो सकती है। इसका भी दोस्तों सूचना निकल के सामने आ रहा है। तो जो इन्फॉर्मेशन है मैं वही इन्फॉर्मेशन आपको शेयर कर रहा हूँ। 1500 तक ये वैकेंसी इंक्रीज हो सकती है 1161 से। तो भैया लग जाओ सभी की सभी तैयारी में। जुलाई तक आपका फिजिकल होगा सीआईएसएफ टेस्ट वाली भर्ती का। अगर तैयारी नहीं करोगे तो फिर सिलेक्शन नहीं होगा, ये चीज याद रखना। अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी, अपने आप को रगड़ना पड़ेगा, जीत
तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे आप सभी के अंदर एक फौजी दिखाई दे रहा है और सिलेक्शन लेना बहुत ही आसान है। बस थोड़ा सा सीधी सा मेहनत करना है और अपना 100% देना है। जब अपना 100% देने को तैयार होते हो, दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं जो आपका सिलेक्शन रोक सके। लेकिन आपको अपना 100% देना पड़ेगा, अपने आप को रगड़ना पड़ेगा। वर्दी सभी का इंतजार कर रही है, लेकिन वर्दी क्या मांगती है? सेक्रीफाइस मांगती है। किस चीज का? तो वर्दी कहती है भैया कि नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, क्योंकि कुछ किए बिना कभी जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कोशिश करते रहना, तुम्हारी कभी हार नहीं होगी। वर्दी तुम सबका इंतजार कर रही है। तो सारी सारी जानकारी दे दी है। कुछ भी डाउट हो सीआईएसएफ पुलिस वाली भर्ती को लेके तो कमेंट सेक्शन खुला है, मुझे कमेंट कर देना। मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में। ऐसी भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। लव यू मेरे सारे भाइयों को।